तुम जो आए जिंदगी में बात बन गई। इश्क मजहब इश्क मेरी जात बन गई। पाया मैंने पाया तुझे, होठों से मिलाया तुझे, अपना बनाया तुझे। पाया मैंने पाया तुझे, अपना बनाया तुझे। दोस्तों, स्पेशल आई लव यू सलमान खान। शुरुआत सलमान खान से होगी। वैसे तो लास्ट में दिखाया गया है प्रोमो, लेकिन पहले वीकेंड के वार का जो प्रोमो आ चुका है उसके बारे में बात कर लेते हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन एक और एपिसोड के रिव्यू में। हम पिछले हफ्ते जितनी भी मैंने एपिसोड किए हैं, रिव्यू किया है, ज्यादातर मैंने इसी बात को पॉइंट आउट किया है कि सब लोगों को गलती सिर्फ अविनाश की ही क्यों दिख जाती है और उसकी गलती को सब लोग हाईलाइट बहुत ज्यादा कर देते हैं, लेकिन वो अपने पक्ष में अपनी आवाज उठाने के लिए अकेला पड़ जाता है तो उसकी कोई भी बात सुन ही नहीं पाता। बात सुनना तो दूर, उसकी बात कहीं तक जा ही नहीं पाती, उसकी बात को दबा दिया जाता है। उसके पॉइंट क्या है कोई सुनना ही नहीं चाहता, क्योंकि वो सबको एक्सपोज करने में लगा हुआ है। अब कोई एक्सपोज हो तो अच्छा थोड़ी ना लगेगा। अभी ये जो शिल्पा जी हैं बहुत ज्यादा हिपोक्रेट बन रही हैं, बहुत ज्यादा हिपोक्रेसी खेली इन्होंने। शिल्पा जी से शुरुआत करते हैं। ये श्रुतिका का नाम लेके पहुंची हैं कि यार विभिन्न, पहले तो चाय के बारे में, चलो चाय का मना कर दिया उसने, कोई रीजन रहा होगा, बहुत से रीजन है उसके पास। दूसरा के विभिन्न, यार श्रुतिका की तबीयत खराब हो रही है, चिकन देना चिकन देना। श्रुतिका वहीं पे थी, श्रुतिका भी आ सकती थी लेने के लिए। ये दूसरों का नाम लेके खुद अपना जो गोदाम भरने की कोशिश हो रही है, क्यों हो रही है? श्रुतिका बाद में लड़ने के लिए तैयार हो गई, उसने बहुत सारी बातें की हैं, लेकिन उस समय क्या बताया जाता है शिल्पा की तरफ से कि वो यार नॉट वेल, बहुत ज्यादा बीमार है, वो बोल नहीं सकती, वो चल नहीं सकती, वो कैसे आ सकती है यहाँ पे? ओह माय गॉड, आई डोंट एक्सप्लेन इट। भाई इनके तो अंग्रेजी वर्ड ही इतने हैं भाई साहब, ये बहुत ज्यादा इस बार इंग्लिश यूज कर रहे हैं पूरे पूरे एपिसोड में। तो इनका शिल्पा जी का अलग ही है, बिल्कुल बहुत ज्यादा ही बिल्कुल अलग ही जा रही है। ये बार बार जाती हैं, हर्ट होके आती हैं और सोचती हैं कि मैं इसको ऑर्डर टाइप का करूं और इसको मेरा ऑर्डर मानना चाहिए। बेचारा वो मैम मैम करके बोल रहा है, लेकिन उसकी कोई कदर नहीं है। और वो जो बिविन इनको कभी कभी इतना गलत ट्रीट कर देता है और अरफीन के साथ बड़े मजाकिया मोड में कभी कुछ हैंग आउट कर रही है, छुपन छुपाई खेल रही है उनके साथ, उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक 22 साल के लड़के से ये इतना हर्ट हो रही है, इतना हर्ट हो रही है 22 साल के लड़के से। अच्छा, 22 साल के लड़के पे क्या क्या गुजरी है, लोगों ने उसे क्या कुछ नहीं बोला, वो आपको सब पता है, लेकिन उसकी बात कोई हाईलाइट करता ही नहीं है, कोई बात करता ही नहीं कि यार उसके भी तो ये पॉइंट है, उसको भी तो माफी हम लोग चाहते हैं कि वो हमसे माफी मांगे। भाई वो भी तो चाहता है कि हम लोग उससे माफी मांगे। कोई भी ड्रामे की शुरुआत हमने ही तो की है, अविनाश ने नहीं किया है कुछ भी। अविनाश ने एक्शन का रिएक्शन किया है, आपने सबने देखा होगा, लेकिन फिर भी जो उसने एक्शन कर दिया है उसको हाईलाइट किया जा रहा है। जैसे कि प्रोफेशन के ऊपर मजाक, तो तुमने पहले ऐसे ऐसे उंगली उठाई थी, तुमने उसे प्रवोक किया था। ये तो कई बार बिग बॉस भी बोल चुके हैं कि भाई लो माइंड कोच, कई बार वो इस चीज का मेंशन कर चुके हैं। और वो सब पता है आपको, चुम ने कैसे शुरुआत की, चुम ने उड़ता तीर ले लिया, उसकी तो कोई बात थी नहीं कहीं से कहीं तक भी। चुम के ऊपर भी आएंगे आज, थोड़ा सा एपिसोड चुम के ऊपर भी गया है। मतलब चुम ने अपना लाइमलाइट लेने के लिए इस साला वहां से शुरुआत, ट्रिगर तो वहां से हुई है कहानी। फिर जब क्योंकि चुम को सपोर्ट करता है करण, फिर वो आ जाता है लड़ने के लिए। एक ही आदमी से पूरा घर लड़ रहा है, फिर भी अविनाश ही गलत है इनके नजरिए से। ये हम बात पूरे हफ्ते करते आए हैं और मुझे पूरी पूरी उम्मीद थी कि सलमान खान कहीं ना कहीं इस बात को उठाएंगे, कहीं ना कहीं वो चीज देख रहे हैं कि हाँ किसके साथ गलत हो रहा है, किसके साथ गलत नहीं हो रहा है। मुझे बता दो कि एक आदमी इन सब लोगों को मतलब तकलीफ दे सकता है क्या? सबके साथ गलत कर सकता है क्या? ऐसी कौन सी पावर आ गई उसके अंदर? जेल में तो दोनों लोग और भी थे जो बार बार ये कह रहे हैं कि भाई हम अंदर थे तो हम तो ये ले जाओ वो ले जाओ, हमने तो कुछ नहीं कहा, तुमने कुछ नहीं कहा, तुम्हें जब पावर मिली थी उसका इस्तेमाल करना चाहिए था। वहां पे वो क्या बोलते हैं उसको, महान बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए थी। महान बनने की कोशिश की तुम लोगों ने, दोनों ने, बग्गा ने और हेमा ने। ये तभी तुम्हारा हाल है कि तुम नॉमिनेट भी हुए हो। अगर तुम इतने ही महान थे तो तुम्हें लोगों ने नॉमिनेट क्यों किया? और अगर इतने ही महान तुम बाहर बन गए हो तो तुम सबसे नीचे क्यों हो? चलो नॉमिनेट तो और भी लोग हैं, अविनाश भी है, करण भी है,
लेकिन एटलीस्ट वो ऊपर तो हैं, उन्हें वोट मिल तो रहे हैं। तुम्हें क्या मिल रहा है? तुम नीचे लगे हुए हो, सबसे थल्ले। दोनों में से कोई ना कोई तुम लोग जाने वाले हो। बग्गा जी का तो देखो ये है सीन, मैं क्या ही बताऊं उनके बारे में, तो बात करना मतलब टाइम वेस्ट करना है। एक लाइन में बात उनकी खत्म कर देता हूं। बग्गा जी का खुद का कुछ अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है। वो ये देखते हैं कि मेजोरिटी किसके साथ है, जिधर मेजोरिटी उधर बग्गा जी, दैट्स इनफ। उनका हो गया। हेमा का ये सीन है, जिधर मेजोरिटी उधर वो भी, क्योंकि बग्गा जी और हेमा लाइक सेम स्टेज पे ही हैं, सेम टेबल पे बैठे हैं। आज थोड़ी सी उन्होंने अपने ऊपर ले ली है ना। किसने? हेमा ने, जो ड्रामा किया है, नाच नाच के गई है और दूध, तो ये चीजें उसने ये नहीं बोला कि भाई तू नाचेगी तभी मैं तुझे राशन दूंगा या कुछ भी दूंगा। इसने बाहर आके क्या फैलाया कि मैं तो उसके सामने डांस किया, अपना मूव किया, और उसने कोई टास्क दिया नहीं था, खुशी से नाच रही थी। एक बार और आपको याद होगा, इसने डांस किया था, इसका यही प्रोफेशन है, ये खुद जानबूझ के थोड़ा सा फोकस आ जाए उसलिए डांस करती है। तो इसने नाम क्या लगा दिया वहां पे, थोड़ी सी एडिटिंग करके क्या बोल दिया कि मैं नाच के दिखाई उसको, इसलिए उसने मुझे दूध दिया, नहीं तो दूध पता नहीं देता कि नहीं देता। ये बात बोलते ही इन्हीं सब चीजों को कैच करने के लिए वहां पे दो औरतें मौजूद हैं। कौन? सारा और शिल्पा। लाइक व्हाट? तुमने वहां पे डांस किया इसलिए तुम्हें दूध मिला, नहीं तो नहीं मिलता? व्हाट्स रॉन्ग विद हर? बस ये उनका होता है रिएक्शन। छोटी सी उसकी कोई बात मिल जाए, चाहे झूठी हो चाहे सच्ची, वेरीफाई किसी को नहीं करना है क्या उसने ये सच में ऐसा किया है क्या नहीं किया है। वो तो अच्छा है कि नहीं किया, नहीं तो सब लोग चढ़ने दौड़ जाते। सबसे पहले तो विपिन जाता है। विपिन ने आज अच्छा खासा मीडिएटर का काम किया है आज के लिए, उसके लिए बेहतरीन एपिसोड था, सही काम किया है विपिन ने। आधी से ज्यादा लड़ाइयां अगर मैं बताऊं किसकी वजह से हो रही हैं, तो वो रजत दलाल की वजह से हो रही हैं। छोटी छोटी बातों के, तौलिया तूने यहाँ क्यों रख दिया, कोई गैस जलाकर उसे सिक्योरिटी गार्ड की तरह ट्रीट किया जा रहा है। बेवकूफ को समझ ही नहीं आ रही कहानी। जैसा होता है ना कि बॉडीगार्ड का काम है, उससे कोई एक बार बोला है बस शुरू में उससे बॉडीगार्ड के, भाई तुम्हें जो है सभी चीजों को मैनेज करके रखना है, कोई गलती ना करे, ये सब चीजें, तुम्हें विजुअल सुपरवाइजर हो तुम। तो उसको अपनी ड्यूटी इतनी मतलब प्यारी हो चुकी है कि वो ये भूल गया है कि मैं एक शो के अंदर हूं और मैं कैसे किससे बात कर रहा हूं, सब दिख रहा होगा बाहर, कि मैं तुझे गैस नहीं जलाने दूंगा, तूने यहाँ पे तौलिया क्यों रखा। खुद क्या क्या करता है, अविनाश के कपड़े छुपाने पहुंच गया था ऊपर, खुद क्या क्या कर रहा है, उसे कुछ सुनाई दिखाई नहीं दे रहा है। वो तो ये है कि एल्विस भाई की वजह से वहां पे है, वो सरवाइव कर पाएगा और वोट भी मिल जाएंगे उसको। मुझे तो यहां तक लग रहा है कि टॉप पे ही रहने वाला है वो, लेकिन शो नहीं जीत पाएगा। शो तो विविन ही जीतेगा, चाहे वो कितनी भी डांट खा ले, चाहे वीकेंड के बाद पे उसकी कितनी भी पिलाई हो जाए, कोई मैटर नहीं करता। इस विविन ही ये सीजन जीतने वाला है, ये हम सब जानते हैं। लेकिन अब आ जाते हैं चलो शो पे। श्रुति का बीमार थी तो लड़ने के लिए क्यों आई वहां पे? आपने देखी होंगी वो तस्वीरें, लड़ाई भी कर रही है। और जब शिल्पा बोलती है श्रुति का बीमार है, तो बीमार है तो बिस्तर पे तो हमें एक भी बार दिखाई नहीं दी, लेटे हुए तो हमें एक भी बार दिखाई नहीं दी। भाई लाइव भी हम फॉलो कर रहे हैं, ऐसे नहीं कि हम एपिसोड में क्या हाईलाइट पॉइंट होते हैं तो उनको दिखा दिया जाता है। भाई उसमें भी लाइव में भी नहीं सोते हुए दिखाई दिए, कहां से बीमार हो गई है। अब ये एक लड़ाई आज अवॉइड हो सकती थी, जो चाहत पांडे का इंडिविजुअल डिसीजन था कि भाई मुझे खाना खाना है, मुझे कोई रोक नहीं सकता, मेरी भूख और मेरा डिसीजन, ये सीन है। उसने खाना पकड़ा, जा रही थी खाना बनाने के लिए, रजत की एंट्री हो जाती है। करे वो तो खाना बना रही है, वो लड़की है, मैं उससे कुछ कह नहीं सकता, जाओ कोई लड़ो उससे। चुम दराम को ऐसी चाबी लगती है भाई साहब, क्या ही बोले। आज जब चुम दरांग एक्शन में आई है तो हिमाचल वाले बहुत खुश हो रहे होंगे, वाह मेरी शेरनी हिमाचल की कि कहाँ की है मुझे आई डोंट नो। एक लड़की को खाना बनाने और खाने से रोक रही है एक लड़की, और वो कुछ लोगों के लिए हीरो है। ये मुझे कानून समझ नहीं आया, ये थिंकिंग मुझे समझ नहीं आ रही है। अगर मैं सही सोच रहा हूं, क्योंकि मुझे भी कई लोग ज्ञान देते हैं इस बारे में कि अरे चुम दरांग हमारी हीरो है, तो उनको रियलिटी चेक मिलने वाला है वीकेंड के बार पे। अगर चुम दरांग के आंसू ना निकले, मुझे कमेंट करना जो चुम दरांग के समर्थक हैं, मैं गारंटी दे सकता हूं कि चुम दरांग के आंसू ना निकाल दिए सलमान खान ने ना, तो मैं
चैनल बदल दूंगा, ये दूसरा चैनल बनाऊंगा, इसको छोड़ दूंगा। समझ में आ रहा है आपको? चुम दरांग के आंसू निकलेंगे, आंसू। जिस तरह की उसने वो सोच रही है कि मैं इन लोगों की नजर में हीरो बन जाती हूं तो हो सकता है मैं बाहर भी हीरो दिखूंगी। कितनी बड़ी गलत फहमी में जी रही है लड़की है। इसका वो वाला पार्ट मुझे अच्छा लगता है जब ये करणवीर के साथ होती है, हैंग आउट करती है, उसकी तेल मालिश करती है, उसके हेयर डाई वगैरह मेकअप वगैरह करती है। उस सीन में मुझे अच्छी लगती है ये। अदरवाइज ये लड़ाई करते हुए मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। इसके जो टॉपिक, लड़ाई करो कोई ओरिजिनल तुम्हारा खुद का मुद्दा है उस पर लड़ो ना। रजत ने चाबी लगाई और तुम्हारी गाड़ी स्टार्ट हुई और सीधे किचन में जाके रुकी है और उससे क्या क्या छीन लिया। उसके बाद उसके ड्रामे को जो वो बोल रही है कि मुझे, मेरे साथ ऐसा हो रहा है बिग बॉस, मुझे खाना नहीं बनाने दिया जा रहा है, मुझे भूख लगी है, तो उसके इस चिल्लाने को सब लोगों ने ड्रामा डिक्लेयर कर दिया। ड्रामा डिक्लेयर, वो जो भी कर रही है उसका इंडिविजुअल है, किसी ने कहा तो नहीं है कि तू ड्रामा कर, उसका खुद का है। लेकिन तुम्हारा तो एक दूसरे से मिल के डिसीजन लेते हो ना तुम लोग, कि मैं ऐसा करूं, क्या मैं ऐसा नहीं करूं, अब क्या करूं। अच्छा, इतना सब कुछ आज ड्रामा हुआ, बहुत एक्शन भरपूर था, रोमांस था आज के पूरे एपिसोड में, लेकिन नायरा अब भी लापता। नायरा कहां है पता नहीं, कहां है मुस्कान पता नहीं, कहां है शहजादा। वो मजे ले रहा है, मुझे तो ये दिखाई दे रहा है दूर से मजे लेने वाला आदमी बन गया है। वो कूदना उसने बंद कर दिया है, अपना ओपिनियन तक देना बंद कर दिया है। कभी कभी सारा दिख जाती है चुगली उगली करते हुए, और बग्गा जी का तो मैंने आपको बता ही दिया है। तो जो इन्वॉल्वमेंट दे रहे हैं सब लोग, वो दे रहे हैं, लगातार दे रहे हैं। कहीं ना कहीं पूरा ये हफ्ता अविनाश के इर्द गिर्द घूमता नजर आ रहा है। अविनाश इस पूरे हफ्ते का मैन मुद्दा, हॉट टॉपिक बना हुआ था। उसने पूरे हफ्ते में मतलब जो निचोड़ा है इन लोगों को, इनके अंदर से सब खींच के निकाल दिया। नहीं तो क्या कर रहे थे ये लोग, क्या कंटेंट दे रहे थे, मैं वो करता हूँ, मेरे वहाँ पे शो होते हैं, मैं अमेरिका में माइंड कोचिंग करता हूँ, मेरे वहाँ पे बिल्डिंग्स हैं, मैंने वहाँ पे इंटरव्यू दिया था, मैं अपना एक इंटरव्यू दे के या कुछ भी मैं साइन करता हूँ तो पेन अपने पास रख लेता हूँ। ये वाली हमें लेक्चर सुनने को मिल रहे थे। अब जाके उन सब बातों, वो सब बातें पीछे छूटी हैं। अब जाके मेन टॉपिक जो घर के मुद्दे हैं उन पे बात हो रही है। और ये सब हुआ किसकी बदौलत? ये हुआ है अविनाश की बदौलत। ईसा और एलिस के बारे में भी बात करना चाहूंगा दोस्तों। इनको समझ में आ रहा है कि अविनाश के साथ गलत हो रहा है, समझ में आ जाता है इनको तुरंत। लेकिन अविनाश के सामने अविनाश की, लेकिन जब ये और किसी से बात करते हैं ये लोग, शिल्पा से या फिर अरफीन से या फिर करणवीर मेहरा से, उसके बारे में भी बात करनी पड़ेगी, तो फिर ये उन्हीं के क्यों हो जाते हैं? फिर ये अविनाश को गलत बोलने लगते हैं। अविनाश मतलब उनकी हाँ में हाँ मिलाने लगते हैं। ये दोगलापन क्यों? सीधे बोलो ना कि भाई तुम लोग गलत हो, अविनाश सही है। अविनाश के मुंह पे अविनाश, हाँ तू सही है, दोस्त हैं, चलो मानते हैं, चड्डी बड्डी दोस्त हैं। लेकिन जो अविनाश के दुश्मन है, जो इसको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनको भी तो अकेले में पॉइंट आउट करना चाहिए ना कि भाई अविनाश यहाँ पे सही है, तुम लोग गलत हो। लेकिन क्या करते हैं, अविनाश की बुराइयां सुन लेते हैं इधर उधर। करण भी बुराई करता है, वो भी। ये सारी लड़ाई अभी से नहीं, बहुत पहले से जो भी हमें दिखाई दे रहा है, ऐसा लगता है हमें देखने में कि ये राशन के लिए ड्रामा हो रहा है, भूख के लिए ड्रामा हो रहा है। ये ड्रामा मैं बताऊं ज्यादातर ईगो के लिए हो रहा है। ईगो ईगो ईगो। लोग वहां पे वीकेंड के बार पे जो आता है ना बाहर से खाना पैकेट में, उसको खाने के लिए तैयार हैं, लेकिन सॉरी वोरी बोलने के लिए, बात करने के लिए, उसके पास जाने के लिए, जेल के पास बैठने के लिए लोग राजी नहीं है। लोगों का ये कहना है कि हम वीकेंड के बार पे जो प्लेट आती है बाहर से पैक होके, हम उससे खाएंगे, तब तक हम भूखे रह लेंगे, लेकिन हम उसके पास, उसके बुलावे पे नहीं जाएंगे बात करने के लिए। तो ये होता है ईगो। और ये ईगो किस किस में सबसे ज्यादा देखा गया? अरफीन खान, द अरफीन खान। ऐसा इस बार निचोड़ा है ना सलमान खान ने, जो प्रोफेशन करके जो इसने ऐसी तैसी कर रखी थी ना कि तूने मेरे प्रोफेशन पर बोला है, अब हम तुमको माफ नहीं करेगा, ठीक है, और तुमको माफी मांगना है तो मांगे, नहीं तो हम खाना नहीं खाएगा, ठीक है। वो भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई एक दूसरे में। उसने मतलब इतना तो ब्रूटल बोला ही नहीं था कि तेरे जैसे
माइंड कोच को तो मैं यहाँ रखता हूँ वहां रखता हूँ, ऐसा तो कुछ बोला ही नहीं था। ये बोला था सिर्फ कि माइंड कोच को खुद माइंड कोच की जरूरत है। ये उसको इतना ट्रिगर्ड कर गया, इतना ट्रिगर्ड कर गया कि वो पचा नहीं पाया। दोनों लोग मियाँ बीवी आपस में एक दूसरे की शक्ल को देख देख के लड़ने लगे, इमोशनल होने लगे, रोने लगे। हम माइंड कोच हैं सो व्हाट, यहां तक बात आ गई थी। अब जब बिग बॉस माइंड कोचिंग के ऊपर बात कर चुके हैं, अविनाश ने भी थोड़ी बहुत माइंड कोचिंग के ऊपर बात की है, अब तो सलमान खान खुद माइंड कोचिंग के ऊपर बात करेंगे। तब बताओ कहां जाओगे, घर छोड़ दोगे, निकल जाओगे बाहर अपना आत्मसम्मान लेके? वो खुद बोल रहे हैं कि मुझे तो सलमान खान ने बोला मुझे तुम खुद माइंड कोच लग ही नहीं रहा, तुम्हें पता ही नहीं तुम्हारा प्रोफेशन क्या है। जिसको ये लगता है कि इनका प्रोफेशन अगर किसी को समझ में आया है तो वह हाथ उठाए। जब बोला सलमान ने, किसी का हाथ नहीं उठा, किसी को उनका प्रोफेशन समझ ही नहीं आया कि ये करता क्या है। खुद उनकी बीवी ने भी हाथ नहीं उठाया कि माइंड कोचिंग मतलब क्या। किसी का दिमाग खराब है, कोई पागल हो गया है, पागल खाने में ज्यादातर लोगों का दिमाग खराब होता है, क्या उन लोगों को ये सही कर सकता है माइंड कोचिंग? जिसका दिमाग पहले से सही है तो उसको माइंड कोचिंग की क्या जरूरत है? शिक्षा की जरूरत होती है। माइंड कोचिंग का क्या मतलब? मैनिपुलेट करना होता है ये तो सीधे सीधे। किसी को तुम शिक्षा दे दो बचपन से ही, अगर तुम उसे किताबों में, कॉपियों में, किताबों में रखोगे, स्कूल में भेजोगे, तो वो अच्छा कहीं ना कहीं एक स्टूडेंट बनेगा और कुछ ना कुछ आगे जाके नौकरी वगैरह, जॉब वगैरह या अपना खुद का बिजनेस कर सकता है। और बचपन से ही किसी बच्चे को तुम बंदूक, गन्स, जो भी ये टेररिस्ट एक्टिविटी होती है, उन सब बातों के बारे में उसे नॉलेज दोगे तो आपको लगता है कि वो कहीं जॉब करेगा? आपको लगता है कि वो कहीं पे अपना बिजनेस या धंधा खोल के बैठेगा? आपको पता ना फिर वो क्या करेगा। तो ये माइंड कोच का पता नहीं भाई कौन बेवकूफ बनना है कि इनको फीस इतनी तगड़ी तगड़ी दी जाती है और इनके सेमिनार होते हैं और इनको बुलाया जाता है अमेरिका वगैरह में। इनका अब यहाँ से बिजनेस ठप है, बस ये वहीं पे इनकी माइंड कोचिंग चल सकती है। जो हिंदी भाषा ना जानते हो, जिनको हिंदी भाषा आती है और जो इनको देख रहे होंगे, फॉलो कर रहे होंगे, वो समझ गए होंगे कि भाई अब तो हम यहाँ तक तो चूतिया बन गए, लेकिन अब नहीं बनने वाले कि माइंड कोचिंग माइंड कोचिंग। खैर, इनका पर्दा फाश हो चुका है। बात करें रजत दलाल की, भाई उसके पास यार, उसके पास हर मुद्दे का इतना बड़ा बड़ा एक्सप्लेनेशन होता है, इतने बड़े बड़े बात ही करता रहता है, पट 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 पट, मैं कहीं तो रुक जा भाई। हर मुद्दे पे अपना ओपिनियन, मैं जहां तक मेरे शब्द ये थे, मैं जहां तक मेरे शब्द वो थे। लड़की से लड़ाई करनी हो तो ये आगे, लड़कों से लड़ाई करना हो तो ये आगे। सही के साथ तो मैंने आजकल इसको देख ही नहीं रहा हूं, इसका भी ईगो आ गया है बीच में। अविनाश को बार बार धमकियां, अविनाश को बार बार धमकियां। अरे उसके खिलाफ लड़के दिखा जो अकेला है, इस भीड़ में अकेला है। अविनाश की साइड लेके दिखा, क्योंकि तेरा खुद का दिमाग खराब हो चुका है, तो खुद उस तरफ जा रहा है जिस तरफ पहले से पॉपुलेशन हाई फाई है। सीधी सी बात है, मैंने ज्यादातर अभी तक फेवर किया है अविनाश का। अगर मैं रॉन्ग हूं, अगर अविनाश रॉन्ग है, तो जो अभी वीकेंड के वार होने वाला है, कल जो प्रोमो भी दिखाया गया है और कल आपको वीकेंड का वार दिख जाएगा, तो उसमें देखना आप खुद कि अविनाश हीरो बन के निकलने वाला है। हीरो वहां पे ठहरा दिया जाएगा वो, लेकिन इतना भी हीरो नहीं ठहरा दिया जाएगा कि बिविन की जगह ले सके, क्योंकि बिविन इज स्क्रिप्टेड विनर। बिविन डी सेना बिग बॉस सीजन 18 का स्क्रिप्टेड विनर है, ये तो हम सब जानते हैं। बाकी वहां तक की जो जर्नी है इन लोगों की और लोगों की, बस उसके बारे में हमें बातचीत करने आना रहता है। बाकी हमें पता है कि विनर तो यही है। अच्छा, बिविन डी सेना को हल्की फुल्की डांट फटकार जो भी बोलो आप, हल्का सा आईना, ये जो दिखाने की कोशिश होगी वीकेंड के बार पे, उसका मतलब ये नहीं समझा जाए कि भाई अब इसको डिमोशन मिल चुका है, अब ये लाडले से पाडला बन गया है। ऐसा कोई सीन नहीं है। चाहे उसको कितनी भी तकलीफ दें, उसको चाहे कुछ भी करें, वो ही विनर है, इतना समझ के रखिए आप। ये दिमाग में डालो यहां और पीछे गांठ बांध के रख लो कि बिविन डी सेना विनर। बाकी के लोग तो ये हैं कि अपना अपना थोड़े बहुत फॉलोअर गेन करने आए हैं, थोड़ी सी
पॉपुलैरिटी बटोरने आए हैं, ठीक है, बस ये कारण है बाकी लोगों का। और बाकी मुझे नहीं लगता कि बड़ा पर्पस होता है कि पैसा कमाना। इन लोग के पास काफ़ी पैसा होता ही है। इन लोगों को सीन ये है कि यहाँ से हमें सब लोग जानेंगे, पॉपुलर, और हमारी पॉपुलैरिटी बढ़ेगी तो हमें काम मिलेगा, दैट्स इट, और कुछ नहीं है इनका रीज़न। चुमदरांग के बारे में बात हो गई, उसका खुद का कुछ नहीं है। मैं तो कहता हूं कि तू लड़ी उससे, चाहत से लड़ रही है, तू अविनाश के खिलाफ है। मैं ये कह रहा हूं हिमाचल वालों, जहां से भी आती है, आई डोंट नो कहां से आती है, अगर इसका खुद का है पॉइंट ऑफ व्यू, वो अगर इसे लगता है कि अविनाश गलत है, लेकिन इसका खुद का ऑब्जर्वेशन होना चाहिए ना। ये दूसरों के मैनिपुलेशन से फिर आगे अपना कदम बढ़ाती है और कुछ भी बोल रही है, अंट संट बोल रही है, कुछ भी। साला गाली नहीं होती, साला गाली नहीं होती। अभी किसी को गाली दे दिया ना मैंने रास्ते में, 2 थप्पड़ मारेगा मुझे। साला गाली नहीं होती, क्या मजाक बना के रखा हुआ यार। अगले सीजन में हमें सुनने को मिलेगा कि बहन और भाई और माँ पे कुछ भी बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है, सब नॉर्मल हो चुकी हैं बातें। साला गाली नहीं होती। बात करेंगे भाई मेन किरदार जो निभा रहा है आजकल करणवीर मेहरा भाई साहब। शुरू में तो ऐसा लग रहा था कि ये कहीं ना कहीं टक्कर देगा भिवंडी सेना को, लेकिन इसका रोल थोड़ा सा नेगेटिव होता जा रहा है। ईगो स्टार, ये करणवीर मेहरा नहीं, ये करण ईगो स्टार है। इतना बड़ा ईगो इसमें, मतलब खुद ने तुमने गालियां दी हैं उसकी, ठीक है, इतना ब्रूटली उसको डिफेम करने की कोशिश की है। सबको तुम मैनिपुलेट करते हो गार्डन में कि अरे वो खुद देगा, किसी को वहां पे चाटने की जरूरत नहीं है, खुद देगा वो राशन। अरे वो तो देगा ही, तुम्हारे कहने से थोड़ी ना देगा, वो देगा, बेसिक राशन दे रहा है वो। ऐसा कोई इशू नहीं है कि किसी की हेल्थ कंडीशन इतनी खराब हो गई हो। राशन के ऊपर तो तुम लोग लड़ ही नहीं रहे हो, राशन के ऊपर कोई सीन नहीं है तुम्हारा, है ईगो के ऊपर। अभी इसका सीन ये है कि मेरी जो बात हो अविनाश से, वो अकेले में हो। गया था ना 2, ढाई, 3 बजे, बार बार कह रहा है, मेंशन कर रहा है कि 2, ढाई, 3 बजे में गया था उससे बात करने के लिए, क्यों नहीं की उसने बात। ये क्या, हमें क्या बेवकूफ समझा है जनता को? तुमने गाली उसको सबके सामने दी, और तुमने सॉरी क्या मतलब गुपचुप तरीके से बोलना है, सॉरी भी सबके सामने बोलना पड़ेगा ना। ये होता है हिपोक्रेसी। लेकिन एक तबका है भाई कि उसको इस बात में भी कर, भाई हमारा करणवीर मेहरा अभी तक ठीक ही लग रहा था मुझे, अब भी ठीक ही है, ऐसा कुछ नहीं है कि इतना ज्यादा बुरा हो गया है क्योंकि सॉरी बोल दिया है उसने। लेकिन ये क्या तरीका है कि एलिस आए मुझे मनाए, ईशा आए मुझे मनाए, ये तरीका है लड़कियों को बुलाने का। और कह रहा है कि चल तू 3 रीजन बता कि मैं क्यों जाऊं उसके पास बात करने के लिए। उससे भी 3 रीजन पूछे, एलिस से भी 3 रीजन पूछे। आपको ये बातें अच्छी लगी? ये सीन देख के अच्छा लग रहा था कि एक ऐसा ईगोस्टर इंसान 2 लड़कियों को उसने परेशान करके रखा है कि आओ बेटा कन्विंस करो मुझे कि मैं क्यों जाऊं उससे बात करने के लिए। मुझे तो ये विजुअल बिल्कुल बिल्कुल बेकार लगे कि वो बुला रहा है और दोनों लोग जा रहे हैं, फिर भी खाली हाथ लौट के आ रहे हैं। उसके पास दिमाग है, बहुत दिमाग। मैं देखता हूं ना दोस्तों, जिनके पास आईक्यू लेवल बहुत हाई होता है, जिसके पास दिमाग बहुत ज्यादा होता है ना, उनके रिश्ते इतने खराब होते हैं। पिछले सीजन में हमने देखा था, 17 सीजन में मुनव्वर फारूकी के पास बहुत दिमाग था, उसके रिश्ते आप देख लो फिर उठा के, अपनी शादियां नहीं बचा पाते हैं ये, जिनके पास दिमाग ज्यादा होता है। 2 शादियां बर्बाद करके बैठा है, तीसरी शादी और करेगा, उसकी भी जिंदगी खराब करेगा, क्योंकि दिमाग बहुत है ना। दिमाग वालों का सीन यही है। खैर करणवीर मेहरा ने जो भी किया है अभी तक, 4-5 दिन पहले तक बिल्कुल ठीक कर रहा था, लेकिन जब से अविनाश वाला केस हुआ है, इसको फैमिली पे नहीं जाना चाहिए था। कई बार बोल चुका हूं, फिर से बोलूंगा, वीकेंड के बाद पे ये मुद्दा उठेगा कि भाई ऐसा क्यों किया तुमने। उसके मम्मी पापा आराम से बिग बॉस देख रहे हैं, अविनाश के मम्मी पापा आराम से बिग बॉस देख रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, उनका लड़का सही कर रहा है अविनाश। लेकिन भाई साहब आते हैं मुस्कुराते हुए, आपने देखा होगा उस फाइट में करणवीर मेहरा बिल्कुल हाइपर नहीं था, बिल्कुल कूल चिल था। उसको बस पोक करना था, उसे पता है पिन पॉइंट कहाँ है, उसे पता है कि पिन पॉइंट कहाँ है। उसने जैसे साला बोला था तो इसने क्या बोला कि तू साला नहीं, तू वो वाला है, भो वाला है। फिर से बोलता हूं, भो वाला है, ऐसा बोला उसने। ले फिर से बोल रहा हूं, मारेगा तू मुझे, ले मार। तू साला नहीं, तू भो वाला है। तो जब इतना बोलेगा, इतना ट्रिगर करेगा, तो अविनाश ये नहीं बोलेगा
कि अरे यार तुझे जानता ही कौन है। फिर उसके बालों का मजाक उड़ाया अविनाश ने कि तेरे इसीलिए सर पे बाल कम हो रहे हैं। तो जब बाल बोला तो इसके आग लग गई। फिर इसने क्या बोला कि अरे बाल कम है तो तू अपनी बहन का रिश्ता कराएगा मेरे से, बता कराएगा। अब उसके मम्मी पापा भाई बहन सब देख रहे हैं टीवी। अब वो ये सीन देख रहे होंगे, क्या सोचेंगे, क्या देख रहे हैं, क्या है। हम यहाँ एंजॉय करने के लिए बैठे हैं और हमारी बहन यहाँ बैठी है सामने और उसी के बारे में अंदर शो में ये करणवीर मेहरा बात कर रहा है। बाप तक जाते हैं लोग, कई बार देखा है हमने कि तेरा बाप ये वो, यहाँ तक जाते हैं लोग, लेकिन बहन के ऊपर जाना ये बहुत ही ज़्यादा दुखदाई है। और इतनी बड़ी बात हो गई, ये गाली दी उसने, बहन के बारे में बोला करणवीर ने, लेकिन आधे से ज़्यादा लोगों को पता ही नहीं। शिल्पा जी का कहना था मुझे क्या पता, मैं तो थी नहीं वहां। हाँ क्या हुआ था, ऐसा भी हुआ था क्या। सारा जी को नहीं अरे मुझे तो नहीं पता, ऐसा भी हुआ था क्या। तो यही मैं कह रहा हूं दोस्तों आपसे कि कोई भी उसके खिलाफ कुछ भी अंटे संटे बोलता है तो ज्यादातर लोग इग्नोर कर रहे हैं, वहां पे तुरंत उस मुद्दे को गड्ढे में पाताल में खोद के दबा दे रहे हैं। पता ही नहीं चल रहा है किसी को। उसको बिविंडी सेना को नहीं पता था, उसे भी आज पता चला है। बिविंडी सेना को भी नहीं पता था कि ऐसा ऐसा। रजत तो जानना ही नहीं चाहता। रजत का कोई पॉइंट ऑफ व्यू आया इस चीज में कि उसकी बहन को क्यों बोला, नहीं आया, क्योंकि उसे पता है कि मैं जिसको टारगेट करूंगा बस उसके खिलाफ कुछ भी हुआ है ना, उसके खिलाफ कोई भी पॉइंट मिलेगा मैं उसी को टारगेट करूंगा। इधर ये लोग कुछ भी करें उसके साथ कोई मुझे इशू नहीं है। ये होता है हिपोक्रेट। देखो वीकेंड का वार आ रहा है कल, बिल्कुल थोड़ा बहुत ज्यादा, थोड़ा बहुत नहीं बहुत ज्यादा क्लियरिटी मिल जाएगी इन लोगों को। कहीं ना कहीं अविनाश हीरो बन के निकलेगा यहां से। लेकिन इन लोगों ने इतनी ज्यादा गलतियां कर रखी हैं, एक एक बंदे ने, हेमा को देख लो ना, क्या हेमा, चलो छोड़ो उनके बारे में, इन सभी लोगों ने इतनी बड़ी बड़ी गलतियां कर रखी हैं और एक ने नहीं सभी ने। तो वीकेंड का वार भी इनके लिए कम पड़ जाएगा अगर एक एक को समझाने गए। एक ही एपिसोड होगा वीकेंड के वार का, दूसरे एपिसोड में क्या होता है कि गेस्ट लोग आते हैं, फन मस्ती ये सब चलती है, लेकिन जो पिलाई वाला होता है वो कल आने वाला है। तो उसमें भी कितने लोगों की पिलाई हो जाएगी। देखो सबसे पहले तो अरफीन को ही पकड़ा जाएगा, सारा को पकड़ा जाएगा, चुम की बहुत तगड़ी क्लास लगने वाली है, बिविंडी सेना को हल्का फुल्का सेका जाएगा, ज्यादा नहीं सेका जाएगा, लाडला है, विनर भी है, उसको ज्यादा नहीं सेका जाएगा। और मुझे नहीं लगता कि अविनाश को कोई ऐसी सलाह दी जाएगी या फिर उसको पॉइंट आउट किया जाएगा कि बेटा तू यहाँ गलत था। मुझे तो उसका एक एक पॉइंट सही लग रहा है, क्योंकि उसने जो भी किया है वो एक्शन का रिएक्शन था। उसने अपनी तरफ से कोई भी लूप होल छोड़ा ही नहीं है। इन 46 साल के जो हैं अंदर, उनसे ज्यादा मुझे लगता है कि दिमाग और कूलनेस किसी पे है तो वो अविनाश पे है। हाँ जब वो बोलता है किसी से बात करता है ना, तो लोगों को ऐसा फील होता है कि यार बहुत एटीट्यूड में नहीं बोला है, बहुत एक्टिंग करके नहीं बोला है, वो उसका स्टाइल है, वो उसका स्टाइल है। उससे तुम आज भी बात करो वो ऐसे ही बोलेगा, 2 दिन बाद बात करो वो ऐसे ही बोलेगा। अच्छा आपको ऐसा चाहिए क्या, अच्छा ठीक है मैं आपको दे देता हूँ दूध, ठीक है कितना कितना चाहिए आपको। तो वो स्टाइल है उसका। लेकिन उनको ये एरोगेंट लगता है, ईगो लगता है, उनको दिखता है कि अगर ये ऐसे बात करने लगा तो कैमरे पे यही दिखेगा, हम तो दिखेंगे ही नहीं। खैर यही होता है। कोई अगर एक के खिलाफ इतने घर वाले आ जाएं लड़ने के लिए। और सबसे अच्छी बात मैंने तो ये देखी अविनाश में कि उसे मतलब अपने ऊपर सेल्फ डाउट नहीं हुआ। इतने लोगों से वो लड़ रहा है, इतने लोगों को उसने गलत ठहरा रहा है, अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है कि तुम यहाँ गलत, लेकिन फिर भी उसको सेल्फ डाउट नहीं हुआ। उसे एक भी बार ये नहीं लग रहा। कई बार ईमान डोलने की कोशिश करी थी ईशा ने भी, एलिस ने भी, कि यार तू यहाँ गलत है, यार अविनाश तू यहाँ गलत है, लेकिन फिर भी उसने अपने रूट्स नहीं छोड़े। उसे पता था कि मैं बिल्कुल सही हूं। उसे सेल्फ डाउट एक भी बार नहीं हुआ, अपने पे वो कॉन्फिडेंट रहा। इसके लिए अप्रिशिएट बनता है, इसके लिए मैं बोलता हूं कि सपोर्ट बनता है। नहीं तो और कोई होता अविनाश की जगह ना तो टूट के बिखर जाता, छलनी छलनी हो जाता। इतने लोग और अकेला। आप क्या समझते हैं कि ईशा, एलिस, ये ठीक है वोट के मामले में ये लोग सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन फिजिकल में और लड़ाई दंगों में ये लोग सपोर्ट नहीं कर सकते।
बाकी सब हैं वर्सेस एक अविनाश अकेला है। अब तो पहले तो उसकी शर्त ये थी कि भाई राशन मैं जब दूंगा कि जब मुझे अपॉलॉजी मिल जाएगी, मुझसे सब ये लोग बात करेंगे, जिसने मुझे गालियां दी हैं सबके सामने, ये लोग सबके सामने सॉरी बोल दें, राशन ले जाओ। मुझे थोड़ी ना यहाँ पे कच्चा राशन खाना है, मुझे भी तो खाना है खाना। लेकिन ये वो इतनी बड़ी चीज कौन ही आएगा। फिर उसके बाद चलो ऐसे बात नहीं खत्म हो रही, एक काम करते हैं कि मुझे सॉरी भी नहीं चाहिए, लेकिन वो आए और क्लियर करे कि जो उसने मेरी बहन के लिए कहा उसके लिए वो क्या था, सही था उसके हिसाब से तो ठीक। अगर वो बोलता है कि मैं गलत था तो ठीक। अगर कोई भी उसका कंक्लूजन नहीं निकलता हमारी कॉन्वर्सेशन का तब भी ठीक, मैं तब भी राशन दे दूंगा। एटलीस्ट तुम लोग आके मुझसे बात तो करो। यहां पे भाई साहब कोई कोई होता है यार, ऐसी सिचुएशन में आ जाता है ना कि उससे ऑडियंस ऑटोमेटिक कनेक्ट कर जाती है, ऑटोमेटिक कनेक्ट करती है। ऐसे नहीं कि बाहर की फैन फॉलोइंग है उसकी, हमने तो उसका अनुपमा देख रखा है, घर तेरे आंगन की, तुलसी मेरे आंगन की, हमने उसके नाटक देख रखे हैं इसलिए हम उसको अंदर भी सपोर्ट करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता। मैं सिर्फ जो अंदर है मैं बताऊं किस किस को जानता था, सिर्फ मैं रजत को ही जानता था बाहर कि ये कंट्रोवर्सी में घिरा रहता है, गुंडा टाइप इसकी इमेज है। पहले हफ्ते मुझे ठीक ठाक लगा था। क्यों लगा था? जब इसने बोला अंदर जाते कि भाई मेरे पास मेडल है, ये है वो है, तो मेरी पहचान नहीं हुई। लेकिन अचानक मैं कंट्रोवर्सी में आ गया, मैंने पुजारियों को मारा, मैंने एक गाड़ी ठोक दी और उस वजह से मुझे कंट्रोवर्सी में गिरना पड़ा, तब मेरा नाम हो गया। तो अब मुझे समझ आया कि तुमने बेटा क्यों गरीबों को सताया होगा। बाहर गरीबों को ही सता सकते हो, मजलूमों को ही सता सकते हो, अपने वाले जो टक्कर का बंदा होता है ना उससे टक्कर नहीं ले सकते। बिबिन से क्यों नहीं भिड़े? बिबिन से ठीक है, आपका भिड़ा तो था, भिड़ा क्या, 5 मिनट में कहानी खत्म। अगले ही एपिसोड में आप देखेंगे कि दोनों साथ में खाना खाते हुए नजर आएंगे। इन दोनों की लड़ाई कभी लंबी नहीं चल सकती। जैसे अविनाश के खिलाफ इसने कब से लड़ाई छेड़ रखी है, पहले दिन से लड़ाई छेड़ रखी है अविनाश के खिलाफ, और अभी तक मेंटेन किए हुए है। क्यों मेंटेन किए हुए है? क्योंकि पूरा घर अविनाश के खिलाफ है। लेकिन यही लड़ाई ये भिवंडी सेना के खिलाफ मेंटेन करके दिखाए ना, इसके में गूदा है तो नहीं कर सकता क्योंकि उसे जरूरत है उसकी। तो बहुत ये जो बन जाते हैं ना, बदमोश बन जाते हैं, ये गरीबों को, मजलूमों को, लाचार लोगों को, राह चलते रिक्शा, रेड़ी, ठेली वालों को गुंडागर्दी करके बदमोश बोलने लगते हैं अपने आप को। और रियलिटी इनके हाथ आ गई ना कोई तो गीली हो जाएगी इनकी, गीली। खैर, हमें इनके वजह से हमें अपना मूड खराब नहीं करना है। अविनाश के लिए फुल सपोर्ट है जब तक वो ठीक खेल रहा है। कहीं पे गलत खेलेगा तो हम उसको गलत भी बोलेंगे, लेकिन अभी तक मुझे उसका कोई लूप पॉइंट दिखाई नहीं दे रहा है। मैं देखने की कोशिश कर रहा हूं कि यार कहीं पे तो अविनाश गलती करे, कहीं तो करे, लेकिन सॉरी बोल देता है यार बेवजह। तो सॉरी पता है वो ईशा को बोलता रहता है कि अरे यार तुम्हारा दिल दुखा तो सॉरी। अच्छा चलो, ईशा के नाम से एक और कहानी याद आई है मुझे। लास्ट में एक विजुअल आ रहे हैं कि दाढ़ी बनाई जा रही है, मेकओवर किया जा रहा है करणवीर का, और वो बना रही है कौन? चुम डड़ांग ढड़ांग धड़ांग जो भी है, चुम उसकी शेविंग सेट कर रही है। तो किसी को भी इन दोनों पे शक नहीं हुआ। कोई नहीं कह रहा कि ये लोग कपल हैं या फिर ये लोग एक दूसरे के प्यार में हैं। वो तस्वीरें वायरल हैं ही, जो चुमदरांग लड़ाई कर रही थी, साला साला बोल रही थी, तो ये हंस रहा था करणवीर मेहरा कर, ये लड़ाई भी कर सकती है, खुश हो रहा था अंदर से। अच्छा, इन दोनों का कोई भी अब हाईलाइट नहीं कर रहा, लेकिन अभी अभी ये सब लोग डिस्कस कर रहे हैं अविनाश और ईशा के बारे में। अविनाश और ईशा के बारे में अब इन लोगों को शक हो चुका है कि ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये होता है हिपोक्रेसी। लोगों को करणवीर मेहरा और चुमदरांग का जो बॉन्ड होता नजर आ रहा है, बॉन्ड से ऊपर ये कहानी नजर होती आ रही है, ये नहीं दिख रहा है। लेकिन वो ईशा और अविनाश का जो सीन क्रिएट हो रहा है, चाहे प्यार ही है, मैं तो बोलता हूं कि वो प्यार करते हैं, लेकिन जाहिर नहीं करेंगे, वो हमें भी पता है ऐसी गंदी जगह पे जहां पे तुम जैसे लोग हैं, वो कुछ भी है। लेकिन तुम्हारा उसके उन लोगों के लिए पॉइंट ऑफ व्यू तुरंत बन गया, अरे वो प्यार में है, तुरंत सबने जज कर लिया। अब चाहे किसी ने देखा हो उन लोगों को, ना देखा हो, किसी को शक हो ना हो, लेकिन ये लोग की अब एक व्यू बन चुका है, एक का बन गया व्यू वहां पे, तो वो सब लोगों का व्यू वैसा ही बन जाता है, क्योंकि वो है ना, ज्यादातर उधर एम्प्लॉय लोग हैं, तो सबने एक बना लिया है कि हाँ ये दोनों अब कपल है।
लेकिन एक लड़की ने जो आज शेविंग कर रही है, उसकी दाढ़ी सेट कर रही है, वो उसके साथ कुछ भी करे, खाना शेयर करते हैं, एक दूसरे की केयर भी कर रहे हैं, सबके सामने वो कहानी चल रही है, लेकिन वो किसी को दिखाई नहीं दे रही। खैर, यही था आज का एपिसोड का रिव्यू। मैं कल उम्मीद करता हूं दोस्तों कि कल सलमान खान इन लोगों की ऐसी क्लास लेंगे कि इनको पूरे जीवन भर याद रहेगी वो चीज, और माइंड कोच की तो जो कोचिंग है वो बंद होने वाली है, खत्म। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।